डिजास्टर मैनेजमेंट के अगले चैप्टर के रूप में आपके सामने आए हैं। हमने इसके पहले 2 क्लासेस लिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। उसके बारे में हमने आपदा प्रबंधन, उसके क्रम के बारे में, कैसे केंद्रीय स्तर से, उसके बाद जो है राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर ग्रामीण अंचल की छोटी इकाइयों पर कैसे काम करती है, एनडीआरएफ कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले में लिया। उसके बाद फिर हमने डिजास्टर क्या है और डिजास्टर के टाइप्स क्या है, यानी आपदा क्या है और आपदा के क्या प्रकार हैं, उसके बारे में हमने अगले पिछले क्लासेस में पढ़ाया था। अब इसी का जो आवश्यक तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आवश्यक सेवाएं हैं, इसेंशियल सर्विस जिसको कहते हैं, कि आवश्यक सेवाएं क्या हैं। और उसके बाद हमको जो पढ़ाना नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस कैसे करेंगे, सिविल डिफेंस क्या होता है आपदा के टाइम पे, वो हम आज बताएंगे। और उसके बाद आवश्यक सेवाओं के बाद हम रोल ऑफ कैडेट्स की एनसीसी कैडेट्स की आवश्यक सेवाओं में क्या रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आवश्यक सेवाएं क्या है। आवश्यक सेवाओं, जैसा कि आवश्यक सेवा माने सर्विसेज अंग्रेजी में कहते हैं, आवश्यक माने इमरजेंसी, अति शीघ्र जिनकी बात करें हम, तो आवश्यक सेवाओं का मतलब जिनके बिना हमारे काम ना चले, जिसके बिना हमारे सारे काम बाधित हो जाए, उन सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में रखा जाता है। जैसे जिन सेवाओं को ना मिलने पर हमारी दिनचर्या क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जो है आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आवश्यक सेवा हम जैसे बात करें तो एसेंशियल सर्विस, तो आवश्यक सेवाओं एवं उसके जो है मेंटेनेंस उसको कैसे करें, इसके बारे में। कोई आपदा आ जाए, कोई चीज़ आए, तो आवश्यक सेवाएं हमको कैसे बहाल करनी है, तो इसको हम जब देख रहे हैं तो इसमें हमें 5 से 6 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि डाक सेवा एवं टेलीफोन या संचार सेवा। नंबर 1 सेवा जो है वो डाक सेवा है, टेलीफोन सेवा है और उसी से संबंधित संचार सेवा है। कोई भी आपदा जब आ जाती है तो सबसे पहले संचार सेवा बाधित हो जाता है। संचार अगर हमको नहीं होगा कि कैजुअलिटी के टाइम में कौन सा व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है, और ये हमको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे, उसको कैसे बचा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं वो डाक सेवा या टेलीफोन या संचार सेवा है, जिसके माध्यम से राहत के जो आवश्यक चीजें हैं वो जो उस समय ग्रसित है उस आपदा से, उस व्यक्ति तक पहुंच सके। तो इसमें हम डाक सेवा को डाल रहे हैं, टेलीफोन को डाल रहे हैं और संचार सेवा के बारे में डाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें आवश्यक सेवाओं में, तो डाक सेवा और टेलीफोन सेवा के बाद आता है यातायात सेवा। यातायात को जैसे आप लोग सारे लोग जानते हैं कि यातायात में सारे साधन आ जाते हैं। वो आपका जमीन का हुआ परिवहन जिसको कहते हैं, बस है ना, सड़क, रेल, इनकी बात हम करें तो वो यहाँ पर आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है। कि जैसे भूकंप मान लीजिए आ गया, तो भूकंप आने से तो जो जमीन है उसमें खाई पड़ गई, दरारें पड़ गए, तो राहत जो रोड के आपके रास्ते हैं वो डैमेज हो गए। पता लगा इधर का आदमी उधर नहीं जा पा रहा, उधर का आदमी इधर नहीं जा पा रहा। ट्रेनें की पटरियां अस्त व्यस्त हो गई हैं, ट्रेनें अपनी जगह पे जाम है और खड़ी हुई हैं, इसलिए वहां भी समस्या आ रही है। तो रेल यातायात सेवाओं में रेल सेवा एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रेल सेवा की बात यहाँ करें तो भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या रात दिन यात्रा करती रहती है। जितने लोग दिन में सो रहे होते होंगे, काफी लोग तो रात में भी यात्रा कर रहे होंगे। आप बताइए कि सभी भारत के लोग एक जगह अगर रुक जाए तो क्या स्थिति होगी। अभी कोरोना में हुआ ही था कि कोरोना में एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में था पूरे देश में, या अब तक ये लोग नहीं जानते थे कि समय का सारा पहिया रुक जाएगा, सारे सिस्टम्स रुक जाएंगे। भाई आज़ादी से लेकर के आज तक की आज़ादी के पहले जब से रेल का आविष्कार हुआ और सड़क बनी, कभी भी ना रेल रुकी न सड़कें जो है बंद हुई। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में हमारी रेल ठप हो गई, उनके पहिए खड़े हो गए, लोगों का जो यातायात की सुविधा है वो रोक दी गई। उसके बाद
सील कर दिए गए, सड़क के जो वाहन है वो सील कर दिए, जो जहां है वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन संचार और मीडिया के माध्यम से हमने उनको राहत पहुंचाने का काम किया और स्थिति को काबू पाने का काम किया। तो यातायात सेवा जो दूसरी सेवा है, आवश्यक सेवा में एक महत्वपूर्ण सेवा है। यहाँ पर जो है रेल, फिर बात आती है सड़क सेवा। जहां रेल नहीं जा पाती है, सड़क मार्ग जाता है। जो सड़क मार्ग आपस में जोड़ देता है। काफी कुछ रेल मार्ग तो जुड़ा ही है, वो तो जीके जीएस का एक प्रश्न है, आप लोग जब पढ़ेंगे उसमें तो आप जानेंगे यातायात सुविधा में कितने किलोमीटर तक रेल फैला हुआ है। लगभग देश के हर कोने में रेल, यहाँ तक कि पहाड़ पे भी काट करके रेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सड़क जो है वो सुलभ है भाई, आसानी से काट करके डामर के माध्यम से या आरसीसी या सीमेंटेड के माध्यम से हम बना सकते हैं। कहते हैं कि किसी देश की तरक्की उस प्रकार हो सकती है जब वहाँ का बिजली, सड़क और शिक्षा, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हों। अभी अमेरिका या अदर फॉरेन कंट्री को आप देखिए, बहुत अच्छी सड़कें हैं। तो उसी तरीके से भारत में भी उत्तर दक्षिण गलियारा आप देखिए, 6 लेन, बलिया दिल्ली मार्ग और भी इसी तरीके भारतमाला रोड, सब कुछ ज्वाइंट जोड़ा जा रहा। गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ दिया जा रहा, जिससे ये काफी कुछ सड़कें हमको सुविधाजनक होती जा रही है हमारे यातायात में। तो उसको बहाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग, फायर की जो अग्निशमन की टीमें हैं, जो उनका ट्रैकर्स हैं, पानी के टैंकर हैं, वो सड़क मार्ग से ही वहां पर जा सकते हैं। इसलिए जो है आवश्यक सेवाओं में रेल और सड़क। फिर वायु सेवा माने जो हेलीकॉप्टर्स, जहाज, हवाई अड्डे, पता लगा कि त्रासदी में या इस तरीके का कोई आपदा आ गया जिसमें एयरपोर्ट पूरा बाधित हो गया, टूट गया, जहाजें उड़ नहीं पा रही हैं, जहाजें लैंड नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें उसको भी बहाल करने के लिए आवश्यक सेवाओं में डाल दिया गया। उसके बाद समुद्र की बात करते हैं। समुद्र की इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि समुद्र में भारत का काफी भाग 7500 तकरीबन लगभग 7516 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है समुद्र से भारत का। तो दोनों तरफ जो हिंद महासागर और अरब सागर दोनों तरह से हमको घेरे हुए हैं, उस इलाके में भी हमारी जो आपदा आती है तो वो भी आवश्यक सेवा, उसको भी हमको क्या करना है, सही करके लेके चलना, बहाल करके, इसलिए आवश्यक सेवा के अंतर्गत डाल दिया गया। तो पहला हम बात किए डाक सेवा और टेलीफोन सेवा या संचार सेवा। दूसरी हम बात किए यातायात सेवाएं, इसमें रेल, सड़क, वायु और समुद्र, चारों चीजें आ गई। उसके बाद हम करते हैं तीसरे आवश्यक सेवा के बाद में जल और विद्युत। यहाँ पे मैंने दिया है जल और विद्युत। जल माने पानी मूलभूत आवश्यकता है भाई। शरीर में कहते हैं कि 70% जल है और भूमि में भी लगभग 70% जल की बात की जाती है। तो शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, वो स्थल इस प्रकृति में वो 5 तत्व स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, 5 तत्व हमको। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जल की, तो जल मूलभूत आवश्यकता। भोजन थोड़ा लेट हो जाए, भोजन का ड्राई भी मिल जाए, भोजन का कुछ अंश मात्र मिल जाए, लेकिन पानी व्यक्ति को सबसे आवश्यक होती है। तो पानी को बहाल करना, इसलिए जल को जो है बहाल करना ये आवश्यक होता है। किसी भी घटना प्रतिघटना के बाद सबसे पहले कि जो जल की कनेक्टिविटी है उसको उसको बहाल किया जाए, उसको रुके नहीं न पाए, ताकि व्यक्ति जीवित रहे और राहत सामग्री वहां पर पहुंचते रहे, इसलिए जल को डालते हैं। विद्युत आज के समय में एक आवश्यक इकाई है। अब उसका विकल्प कोई खोज नहीं पा रहा है, सरकार या देश नहीं खोज पा रहा। लेकिन सोलर ऊर्जा, कहते हैं कि विद्युत को कहीं स्थायी रोका नहीं जा सकता, मतलब जब तक उसका प्रोडक्शन होगा वो तभी तक हमको लाभ देगा। लेकिन हम बड़े बड़े सोलर या बैटरियों के माध्यम से खास करके कुछ समय के लिए एसी विद्युत को डीसी बना करके हम कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते, फिर उसको चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब विद्युत और विद्युत पर आधारित सारी चीजें हो गई। हमारा मोबाइल, अगर मोबाइल इस दुनिया को सोशल मीडिया का सबसे बड़ा तरीका होता है कि देश विदेश में बैठे हुए खबरों से लेकर के न्यूज से लेकर के सारी चीजों को आप मोबाइल से सुनते हैं। तो मोबाइल चार्ज किससे होता है? चार्जर कनेक्ट होता है विद्युत से, वो इन्वर्टर से हो सकता है या डायरेक्ट विद्युत से हो सकता है। तो लेकिन विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, यानी विद्युत जिस शहर में आपूर्ति बाधित होती है, मोटर जल सप्लाई बंद हो जाएगी, मोटर नहीं चलेगा, और भी चीजें बंद हो जाएंगी, प्रकाश लाइट खत्म हो जाएंगे। जो इवेंट्स हैं, टेलीविजन या संचार के जो साधन हैं जो विद्युत से चलते हैं, वो
सारे ठप हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जब आवश्यक सेवाओं में किया जाता है कि जल के साथ साथ विद्युत बहाली किया जाए, क्योंकि जो खंभे गिर गए हैं, जो तार टूट गए हैं, ये जो है हमको तुरंत जो है बहाल हो जाए, जिससे हम उससे जुड़ सके। आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में जब कभी आंधी आता है, बहुत तेज तूफान आ गया बारिश के टाइम में, पता लगा खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर जल गया, तो खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर जल गया, विद्युत आफत, तो हम लोग त्राई त्राई मच जाता है, मोबाइल दूसरे के यहाँ चार्ज करने चले जाते हैं, जनरेटर चलाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को हमको करना पड़ता है। लेकिन आवश्यक सेवा में होने की वजह से गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देती है, विद्युत विभाग ध्यान देता है, जल्दी से जल्दी उस सप्लाई को बहाल करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त न होने पाए। तो ये तीसरे नंबर में जल और विद्युत आता है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक आपूर्ति। चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक आपूर्ति क्या? चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक आपूर्ति मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो घायल हुए हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनको तत्काल फर्स्ट एड दिया जाए, उनको इलाज दिया जाए और उनको जो है सही अस्पताल में पहुंचा करके उनकी सहायता की जाए। उसके लिए चिकित्सा सेवा बहुत जरूरी है। अभी आप कोरोना की बात करें तो कोरोना एक महामारी है। अगर हम किसी त्रासदी से ग्रसित होते हैं, चाहे वो कोरोना है, चाहे भूकंप है, चाहे वो ज्वालामुखी है, चाहे प्रदूषण है या किसी यातायात दुर्घटना है, तो सबसे पहले शरीर ही तो इंजर्ड होता है, घायल होता है। तो उसको ठीक करने के लिए या उसको राहत देने के लिए चिकित्सा टीम की जरूरत होती है। इसलिए चिकित्सा सेवा को आवश्यक सेवा में जोड़ा गया है। और आवश्यक आपूर्ति यानी आवश्यक जो आपूर्ति है वो चिकित्सा से संबंधित, कि एम्बुलेंस पहुंच जाए, स्ट्रेचर पहुंच जाए, कुछ दवाइयां पहुंच जाए, कुछ मेडिसिन पहुंच जाए, ठीक है, उसके लिए जो है ये आवश्यक आपूर्ति को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि हमने बात किया डाक सेवा, फिर हमने बात किया यातायात सेवा, फिर हमने तीसरे नंबर में बात किया जल विद्युत सेवा, फिर हमने बात किया चिकित्सा एवं आवश्यक आपूर्ति। अब हम पांचवें नंबर पे जो बात करेंगे वो आवश्यक माल का उत्पादन एवं आपूर्ति। आवश्यक माल का उत्पादन एवं आपूर्ति। आवश्यक माल क्या है? आवश्यक माल, आवश्यक जिसकी आवश्यकता हो, जैसे दूध, ब्रेड या दवाएं, इन सारी चीजों की फैक्ट्रियां ना बंद हो। भाई कोरोना के टाइम में भी बात हम करें, अगर आपदा की बात करें या कोई आपदा जब आ जाता है, कोई दुर्घटना आती है, तो आदमी को सबसे पहले राहत दिया जाता है। तो आवश्यक चीज उसको पानी दिया जाता है, पानी की सप्लाई, फिर उसके बाद दूध या ब्रेड या ड्राई फ्रूट्स उसको, ये आवश्यक चीजें जिससे आदमी जिंदा रहे, वो चीजों को जो है उस माल का उत्पादन होता है और उसकी आपूर्ति यानी बराबर होती रही, ये देखना है। इसलिए आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत रखा गया। अभी जो एक आपदा आई थी जिसमें हमारे जो है काफी मजदूर टनल में, सुरंग में धंस गए थे, काफी रुक गए थे, अंदर फंस गए थे, उनको सबसे पहले क्या हुआ, जैसे पता लगा कि भाई कुछ फूड्स पहुंचाया जाए, कुछ खाने पहुंचाया जाए, कुछ लंच पैकेट पहुंचाए जाए, ताकि वो जीवित तो रहे, उनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए उनको आवश्यक चीजें पहुंचाई गई। इसी प्रकार के बड़े स्तर पर जब आपदा होती है तब ये बहाल करना होता है कि आवश्यक सेवाएं कौन सी है और उनकी आपूर्ति बाधित न हो, वो चलती रहे। भी कोरोना जब आया था, मैं बार बार कोरोना का नाम इसलिए रहा हूँ कि आप सारे जो कैडेट्स हैं वो नए हैं, तकरीबन 2 दशक के आपकी आयु हुई होगी, तो 2 दशक में कोई ऐसा भूकंप, क्योंकि हमारा सुरक्षित जोन भी है, तो भूकंप, ज्वालामुखी या इस तरीके से राष्ट्रीय आपदा कोई हमको प्रभावित नहीं करती। लेकिन कोरोना आई थी, उसने सबको प्रभावित कर दिया। तो कोरोना ने प्रभावित किया, तो कोरोना के टाइम में सब कुछ सील कर दिया गया था, लेकिन दूध की सप्लाई नहीं रोकी गई थी। आवश्यक सेवा की दुकानें कुछ दिन बाद खुलती थी, लोग दूध ले आते थे, ब्रेड ले आते थे, जो आवश्यक चीजें हैं उसको लेकर के आते थे और सरकार धीरे धीरे उसकी का उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करवाई। अब हम छठे नंबर और अंतिम नंबर पे बात करेंगे कि सरकारी टकसाल एवं सुरक्षा सेवा। सरकारी टकसाल क्या? गवर्नमेंट टकसाल, टकसाल माने मुद्रा खाना, जहां पे मुद्रा का क्या होता है, छपा होता है, छापा जाता है, टकसाल होता है, वो सरकारी है, वो ना बंद हो। और सुरक्षा सेवा, जो हमारे पुलिसकर्मी सुरक्षा संबंधित हैं, जो मिलिट्री है उससे संबंधित है, कोई इन सब चीजों का को जो है कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इनको आवश्यक सेवाओं में जोड़ा गया है कि आवश्यक सेवाएं हैं और इनको। मैं फिर बार बार कोरोना की का चर्चा करता हूं। कोरोना में पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था,
जहाँ भी गैदर होता था, जहाँ पे चारों तरफ बैरियर लगाए गए थे, जहाँ पे कोरोना संक्रमित क्षेत्र था उधर न जाने के लिए पुलिस काम करती थी और पुलिस रोड पे लोगों को नहीं निकलने देती थी। सोचिए कि सुरक्षा जो है कितनी आवश्यक है। हम सब कुछ जानते हुए कि मौत के मुंह में जा रहे हैं, कोरोना हमको आगे काल लिए हुए खड़ा हुआ है, हर परिवार से लगभग प्रभावित रहे लोग और काफ़ी जनसंख्या मानी कई परिवार से कई लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो उस टाइम पे जो है उसमें पुलिस बहुत बड़ा रोल की, लोगों को सील करना, सही से सोशल डिस्टेंस कायम करना, बाजार में जिस बाजार में बल्लियों से लगा करके उसको रोक देना, एक बहुत बड़ा काम। तो सुरक्षा सेवाएं जो है और सरकारी टकसाल ये बहुत जरूरी होती है। तो इस प्रकार से आवश्यक सेवा ये हमारे हैं और इन आवश्यक सेवाओं से ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अब क्वेश्चन जो एनसीसी में भी पूछते हैं कि किन्हीं 5 आवश्यक सेवाओं के बारे में लिखिए या किसी 5 आवश्यक सेवाओं को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, नंबर 2 यातायात सेवाएं, रेल सड़क वायु समुद्र, नंबर 3 आप कर सकते हैं जल एवं विद्युत, नंबर 4 आप कर सकते हैं चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक आपूर्ति, नंबर 5 आप कर सकते हैं आवश्यक माल का उत्पादन एवं आपूर्ति, और नंबर 6 एक एक्सेस मैंने दिखाया कि सरकारी टकसाल एवं सुरक्षा सेवाएं भी है। किन्हीं 5 का आएगा, इन्हीं में से किन्हीं 5 का दे देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोग जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जब पूछा जाता है तो एनर्गल चीजें नहीं लिखनी है, जो चीजें पूछी जा रही हो सेम उसी को करना, क्योंकि ये इसको कापी जो ये कापी है वो मिलिट्री के लोग चेक करते हैं, तो वो दुनियादारी से उनको मतलब नहीं होता, अपने पॉइंट की बात करते हैं कि क्या पॉइंट्स है, तो उसी पॉइंट्स को आपको लिखना है और सीरियल वाइज लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा और अल्फा ग्रेड आपका बरकरार हो सकता है। लेकिन बच्चे उस चीज को ना लिख करके घुमाना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनके नंबर कटते हैं। इसलिए मैं सभी कैडेट्स से अपील करूंगा कि सीरियल वाइज अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में पूरी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएं, जिनके उनको अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। अब तो बात हो गई यहाँ आवश्यक सेवा क्या है और आवश्यक सेवा क्या, उनसे जुड़ी हुई मेंटेनेंस सुविधाएं क्या है। कहने का मतलब है कि ये 6 हो गया। अब एक प्रश्न और आता है कि एनसीसी में जो है एनसीसी में आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है, आवश्यक सेवा को बरकरार करने के लिए एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है। रोल ऑफ एनसीसी की बात हम यहाँ पर करेंगे, रोल ऑफ एनसीसी की बात करेंगे। रोल ऑफ एनसीसी, एनसीसी की भूमिका। देखिए आवश्यक सेवाओं में एनसीसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कि एनसीसी जो कैडेट्स होता है, कैडेट्स माने छोटा सैनिक हो गया, जो कैडेट्स होता है वो प्रशिक्षित होता है, उसको भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रहता है और काफी कुछ वो डिसिप्लिन रहता है और काफी कुछ जानता है उस चीज को, और काफी कुछ उस चीज को जो है वो क्या करता है डिसिप्लिन फॉर्मेट में कर सकता है। जैसे एनसीसी यातायात सेवा, मैंने यातायात सेवा में सहयोग प्रदान कर सकता है, यातायात सेवाओं को बहाल करा सकता है, जो गाड़ियां फंसी हैं उनको आगे बढ़वा सकता है, ट्रैफिक जो जाम है उसमें जो है जाकर के सहयोग करके जाम छुड़वा सकता है। तो यातायात में एनसीसी काफी कुछ जो है कर सकती है। यातायात दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज, यातायात नंबर 2 टेलीफोन एक्सचेंज अथवा संचार। टेलीफोन एक्सचेंज में बैठकर के ऑपरेटर के रूप में काम कर सकता है, कॉल रिसीव करना, कॉल करना, चीजों को लोगों तक पहुंचाना, साथ मिलकर के। दूसरी चीज आप एक चीज और कर सकते हैं कि अफवाहें न फैलने दें, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। अफवाहों को कंट्रोलिंग करना, पेशेंस युक्त रह करके अफवाहों को भी रोकना, वहां भी आप कर सकते हैं। तो यातायात हो गया, टेलीफोन हो गया। तीसरा स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल सर्विस के स्वास्थ्य सेवा में भी एनसीसी जो है भूमिका कर सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स में सहयोग करा सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स की जो इनिशियल दवाएं हैं
जिनको डॉक्टर या नर्स बताए उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है, क्योंकि फर्स्ट एड वो काफ़ी कुछ पढ़ा रहता है एनसीसी के सिलेबस में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। वो जाकर रेकी कर सकता है, रेकी कर सकता है कि कहाँ पे लोगों के पास जो मेडिकल टीम नहीं पहुंची है, दवाएं नहीं पहुंची हैं, वहाँ पर दवाएं सप्लाई करा दी जाए, पहुँचा दी जाए, और फिर वहाँ से दवाएं जो है लेकर के कैडेट्स इसमें भूमिका निभा सकता है। तो ये तो हो गया यातायात, टेलीफोन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और विद्युत में भी वो काम कर सकता है, जैसे जल आपूर्ति और विद्युत। जल आपूर्ति और विद्युत में क्या रोल होता है एनसीसी कैडेट्स का? एनसीसी कैडेट्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है जल सप्लाई में। जैसे पानी जहाँ पे न पहुँच रहा हो, फंसे हुए लोग हैं, वहाँ पे पाउच पानी, बोतल पानी इनको पहुँचाया जा सकता है। कोई पाइप डैमेज हो गया है तो उसको जो है जहाँ पे फायर फाइटिंग या जो भी टीम उधर हो पानी या जल आपूर्ति वाली, उसको बता सकता है और उसको जाकर के रिपेयर करा सकता है ताकि पानी वहाँ तक पहुँच सके। विद्युत व्यवस्था की भी वैसी स्थिति है, हालांकि विद्युत मैकेनिक को बुला करके कर सकता। बहुत सारे बच्चे ITI वगैरह किए रहते हैं, 10वीं के पास के बाद 11वीं के पास तो कुछ जानते रहते हैं, थोड़ा बहुत खुद भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कोई तार को लटक करके किसी बिल्डिंग पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर रहा, उससे कोई पब्लिक को नुकसान नहीं हो रहा, इसको भी वो कर सकते हैं। तो जल आपूर्ति और विद्युत में भी ये अपना कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है हम बात करें यहाँ पर, तो यातायात, टेलीफोन, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति की बात हो गई, और उसके बाद जो है आवश्यक सामग्री को लोगों तक पहुंचाने का काम। चौथा हम इधर लिख देते हैं, चौथा आवश्यक वस्तु को जनता तक पहुंचाने का काम। ये भी एक महत्वपूर्ण रोल है एनसीसी कैडेट्स की, आवश्यक वस्तु जो हमारे ब्रेड या और सारी चीजें हैं वो हम जनता तक पहुंचाएं। बिस्किट वगैरह जनता, जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राहत सामग्री आ गई, तो राहत सामग्री आते ही क्या करते हैं लोग, टूट पड़ते हैं और क्या करते हैं उसको खींचना शुरू कर देते हैं। पता लगा कोई व्यक्ति 1 पैकेट ना मिला, कई व्यक्ति 5 पैकेट 10 पैकेट ले लेते हैं। तो 5 पैकेट 10 पैकेट ना लेकर के वो लोगों तक पहुंचे, पहले ये देखा जाए कि कौन से आवश्यकता युक्त व्यक्ति हैं जिनको राहत पहुंचनी है, सबको समान रूप से जगह डंप ना होने दें, क्योंकि लोग इस चीज को करते हैं। इसमें भी हमारा एनसीसी कैडेट्स क्या करता है, सहयोग करा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो हम सेवा एनसीसी के रोल की बात कर सकते हैं वो है कि हम जो है सरकारी जो उत्पादन है, सरकारी उत्पादन में उस समय हम क्या कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं कि भाई जो उत्पादन हो रहा हमारे लायक जो भी चीजें हैं हम वो, लेकिन ये सारी चीजें क्या होगा, अपने मन से नहीं होगा, ये प्लानिंग वे में होगा। आपका जो भी अधीनस्थ होगा उस समय आवश्यक सेवाओं का जो मेन अधिकारी होगा या जो मेन नेतृत्व कर रहा होगा उसके साथ हमको मिल करके कोऑर्डिनेट करके ही उस काम को करने की जरूरत है। तो आपके क्वेश्चन में ये भी एक प्रश्न आता है कि यातायात या आवश्यक सेवाओं में एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका है, कि 5 भूमिका को लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि यातायात में सहयोग करके, नंबर 2 टेलीफोन एक्सचेंज अथवा संचार व्यवस्था करके, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य के टीम्स के साथ मिल करके काम किया जा सकता है। अगला होगा जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति में भी हम वो कर सकते हैं। अगला होता है कि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति जो बाधित हो रही है उसको जो है पूर्ति करा करके हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विस हैं, और एसेंशियल सर्विस कौन कौन से होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं, और ये एनसीसी के कैडेट्स क्या भूमिका रखते हैं, ये आपके सम्मुख मैंने किया। मुझे उम्मीद होगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। अगले एपिसोड में आपको फिर हम देंगे कि नागरिक सुरक्षा क्या है, सिविल डिफेंस क्या है, और नागरिक सुरक्षा कितने प्रकार के हैं, और नागरिक सुरक्षा किस प्रकार से एनसीसी का भूमिका होता है। जय हिंद।